नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। सरकार को अगर जरूरत पड़े किसी काम के लिए तो मीडिया को बुलाइए। अगर अपनी किसी योजना के बारे में अगर कहना है तो मीडिया को बुलाइए। अगर किसी आदमी के साथ कोई घटना घट जाए तो उसके लिए भी मीडिया को ही बुलाइए। और यदि किसी को अपनी बात किसी से कहनी हो, वो शासन प्रशासन हर आदमी से अगर पीड़ित हो तो भी मीडिया को बुलाइए। लेकिन क्या हो जब मीडिया के साथ ही कोई घटना घट जाए और जिम्मेदार अपना मुंह फेर लें। अभी हमारी मौजूदगी है गोरखपुर के बांसगांव में, जहां पर एक छोटे से नाली के विवाद ने पत्रकार अग्निवेश सिंह की हत्या करवा दी और जिम्मेदार अभी तक खामोश हैं। कहने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है, सबके जो आपके गोरखपुर के एसपी साउथ हैं उनका जो है बयान भी आ चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी कातिल की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अभी हमारे साथ अग्निवेश सिंह के भाई मौजूद हैं। वो खुद बांसगांव संदेश जो अखबार है उसके संपादक हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनकी कलम भी अपने लिए इंसाफ मांग रही है। कल आपके भाई की हत्या हुई है जी। आप खुद एक संस्थान चलाते हैं जी। क्या लगता है कि पीड़ितों को न्याय दिलाने वाला पत्रकार जब अपने लिए न्याय मांगने जाता है तो प्रशासन उसके साथ क्या रवैया अपनाता है? न्याय की भाषा तो मान लीजिए किताबों भाषा रह गई है। मुख्यमंत्री जैसा तेज तर्रार होने के बाद भी हमारे अधिकारी इतने कामचोर हो गए हैं कि उन्होंने न्याय ही नहीं दिया। जमीन पर कब्जा हो रहा है। ये देखिए बगल में ये गली है। कैमरामैन से कहेंगे जरा इसको जरा जूम करके जरा दिखा दीजिए। इस गली में 2023 में जबरन कब्जा किया जा रहा है। इसी गली के रास्ते गांव के मोहल्ले की महिलाएं गढ़ई में जाके अपना नित्य अत्याचार काम करती हैं। अपने शरीर का पुराना कपड़ा अन्य चीजों गढ़ई में फेंकती हैं। और यहाँ से कोई नाली भी नहीं थी। यहाँ से एक बार दिखा देगा, जहाँ आगे जो नाला है उसको भी जरा दिखा दीजिएगा कि कहीं ना कहीं कोई नाली नहीं है। और कहीं भी नाली पहले पूर्व में भी कहीं कोई नाली नहीं थी। कभी कोई नाली नहीं। मेरा जमीन है, मेरा इंटरलाटिन है। देखिए जो मेरा हिस्सा है मैंने ऑलरेडी उसको इंटरलाटिन करा के रखा। जमीन आपको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगी कि मेरा हिस्सा कौन सा है। मतलब पहले भी यहाँ कभी नाली नहीं था। कितने सालों से? लगभग कभी थी ही नहीं नाली। कभी मतलब थी, कभी नाली का भी अस्तित्व ही नहीं था। कभी अस्तित्व ही नहीं मतलब था। ये जो कुछ था ये जबरन था और कल जो कुछ भी हुआ है। और ये बगल में गढ़ई है, जैसे इनका घर के पीछे गढ़ई है, इन लोगों का नाली गढ़ई में जाती है पानी। अब नया नाला बन रहा है तो हम भी अब गढ़ई में नहीं दिलाएंगे। जबरदस्ती आपकी जमीन में कब्जा करेंगे, आपका जमीन कब्जा करेंगे। तो कल जब ये घटना हो रही थी तो क्या ऐसा लगता है कि इन लोगों ने जो हमला किया था वो पूर्व नियोजित था कि भाई हमें इस तरीके से करना है? ये पूर्व नियोजित आइटम था। चूंकि ये जो दीवार बन रही थी इस पे हम लोगों ने विरोध किया। एसओ साहब को फोन किया, एसओ साहब आए, मौके पे रोकवा दिए। कब की मामला घटना है? 2023 था। 2023 जांच रिपोर्ट में आपको दे रहा हूँ। फिर मैंने एसडीएम को जांच पत्र दिया। एसडीएम ने जांच कराया। लेखपाल कांडो ने पुष्ट किया कि गली पे कब्जा किया जा रहा है और गली का कब्जा रुकवाया जाए। तब से गली पे कब्जा तो रुकवा दिया गया, लेकिन वो कब्जा हटाया नहीं गया। अब एसडीएम साहब हटवाएंगे कि कौन हटवाएगा, आज तक मुझे 2003 साल बीत गए, मुझे समझ में नहीं आया। अगर कब्जा हटवा दिया गया होता तो इनका मनोबल नहीं बढ़ा होता। अब ये आगे कब्जा करेंगे, पूरा जमीन को चाहिए। तो जब ये कब्जा करने के लिए पाइप लेके आए तो भाई साहब मेरे घर पे है बगल में ही, वो कहे भाई कहाँ आप पाइप डाल लेंगे, तो कहे कि जमीन हमारी है। कहीं में तो मत डालिए पाइप। इस पे वो लोग पहले से तैयार थे, वो लोग मारना शुरू कर दिए। जब हल्ला हुआ तब मैं भी घर पे था, पिताजी भी थे, बचाने के लिए पहुंचा। तब तक बचाने के लिए पहुंचा तो 2-3 लाठी हमको भी लगी है। कई जगह चोट लगाए, मेडिकल रिपोर्ट कराया, जाते सदर में भर्ती रहा, सीटी स्कैन तक कराया। परंतु अभी तक मेरे पिताजी हार्ट के पेशेंट है, उनको सब मारे हैं, माताजी तो भी मारे हैं। 5 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक प्रशासन नहीं कर पा रही। जो मुकदमा दर्ज हुआ होगा वो नामजद आपने करवाया होगा, मुकदमा लेकिन अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं तो रात को 100 नहीं फूट रहा था तो एसओ ने हमको 24 घंटा का समय दिया था कि मैं गिरफ्तारी करूंगा, लेकिन अब तक इन्होंने गिरफ्तारी नहीं किया। मुझे मजबूरन परिवार के साथ जाते थाने पे आत्मदाह करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है। हर बार उन्होंने ये बोला है कि सब कुछ व्यवस्था अच्छी है और उन्होंने ये भी चीज भी कही थी कि जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, या तो वो सीधा रास्ता अपना लें या फिर प्रदेश छोड़ दें। लेकिन अगर जो एक व्यक्ति का नाम निकल के सामने आ रहा है वो पूर्व में भी हत्या के मामले में जो है नामजद है, क्या इसमें सच्चाई है? हाँ, पुराने मामले में उन्होंने इन लोगों को पीट पीट के मार डाला था इसी तरह, जिसके बाद उन लोग जेल भी गए थे। नाम क्या है? प्रिंस सिंह नाम है। प्रिंस सिंह नाम है जी।
अब ये लोग जमीन कब्जा करना शुरू कर दिए हैं। गांव के कुछ और लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, वो लोग जमीन को कब्जा करना चाह रहे हैं। जिसकी जमीन है उसको पहले मैं कब्जा करूं। सीएम साहब तो रोज आदेश देते हैं कि जमीन पर अवैध अतिक्रमण न हो, लेकिन जब प्रशासन काम करे तब न। रिपोर्ट तो आ गई 2023 में मेरे पास, लेकिन आज तक गली से इन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटवा पाया। तो अब क्या है, हर गली का कैसे निस्तारण किया जाएगा? 2023 में जब इस विवाद की शुरुआत हुई थी तो हो सकता है कि प्रशासन ने अगर थोड़ी सी मुस्तैदी दिखाई होती तो आज इस बड़ी घटना को रोका जा सकता था। 3 दिन के बाद होली का त्यौहार मनाया जाएगा, लेकिन उसे एक दिन पहले यानी कि आपकी 1 तारीख को होलिका दहन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बार की तरह होली में इस बार गोरखपुर मौजूद होंगे, तो ये इस बार होलिका दहन में क्या ये जो भ्रष्टाचार का जो रावण है, ये जो गुंडागर्दी का जो रावण है, उसकी भी होलिका जलेगी या फिर हर बार इसी तरीके से बेकसूरों की बलि चढ़ती रहेगी? एक बार फिर से पत्रकार के ऊपर हमला हुआ, पत्रकार की जो है हत्या हुई है। एक पत्रकार जो है हमारे साथ भी मौजूद है, खुद वो संपादक भी हैं, लेकिन फिर भी न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। इनका ये आरोप है कि एसएचओ ने ये कहा था कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन अब गिरफ्तारी होगी या नहीं, क्योंकि 24 घंटे बीतने में बामुश्किल कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। इस खबर में आगे जो कुछ भी होगा वो भी अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताएंगे। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट। आज दिनांक 27 फरवरी 2026 को समय लगभग 10 बजे थाना बांसगांव पर जरिए दूरभाष एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कस्बा बांसगांव अंतर्गत वार्ड नंबर 9 पर नाली के विवाद को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जाकर निरीक्षण किया गया तो ज्ञात हुआ कि जिन पक्षों के बीच में मारपीट हुई थी वह सीएचसी जा चुके हैं। और जब वहां से निरीक्षण करने के उपरांत सीएचसी जाकर देखा गया तो ये पाया गया कि एक पक्ष जिसमें से एक व्यक्ति की गंभीर हालत थी, उनको सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। और उन्हीं पीड़ित पक्ष की तरफ से यह बताया गया कि जब वो सदर अस्पताल जा रहे थे तो उनकी मृत्यु हो गई है। पीड़ित पक्ष की तरफ से नितेश सिंह के द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें उनके भाई की मृत्यु होना तथ्य अंकित है और जिनका नाम अग्निवेश है। और इस संबंध में दी गई तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 100/2026 थाना बांसगांव अंतर्गत सुसंगत धारा के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। और इस संबंध में विवेचना लगातार अग्रिम विधिक कार्रवाई के अंतर्गत जारी है और मौके पर इसमें शांति व्यवस्था कायम है।